दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रतिदिन मरीजों को दी जाती हैं सेवाएं, मिलता है स्वास्थ्य लाभ, वरिष्ठ डॉक्टर देते हैं सेवाएं। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में कलेक्टर ने रखी विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। स्वास्थ्य विभाग की टीम रही मौजूद। और अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय, प्रशासन के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। अब खबर विस्तार से। पुराना जेल अस्पताल के पास फिजियोथेरेपी सेंटर में मरीजों को प्रतिदिन सेवाएं दी जाती हैं। विगत कई वर्षों से समाजसेवी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सचिनगर प्रतिदिन मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं एवं समाजसेवी अतुल शाह भी सहयोग करते हैं। तरीके कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके से कब से यहाँ पर अपन फिजियोथेरेपी का सेंटर खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला इकाई द्वारा विगत 4 वर्षों से यहाँ पर फिजियोथेरेपी प्रतिदिन की जाती है। इसमें विशेषता ये है कि हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सचिनगर, वो भी प्रतिदिन आकर उन मरीजों को देखते हैं और जो वो निर्देश देते हैं उस निर्देश के अनुरूप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वीर बहादुर यादव उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं। इस तरह से बहुत मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। दूर दूर से रायसेन और सागर जिले तक के लोग यहाँ पर आकर इसका लाभ लेते हैं। मैं डॉक्टर सचिनगर, हम यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर डेली सोमवार से शुक्रवार 12 से 4 फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते हैं जिला पंचायत के साथ मिलकर। और यहाँ प्रतिदिन 20 से 25 मरीज लाभान्वित होते हैं। केवल 20 रुपये रोज़ उनके चार्जेस हैं, वो भी अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। उनको डेली सारी मशीन्स का उनको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर वीर बहादुर सिंह जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेली वो सेवाएँ हमारे लेते हुए उसमें देते हैं। और बहुत सारे मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि आज युवा कह रहा है कि रोज़गार नहीं है और आप इतनी दोपहरी में छुट्टी के दिन भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए क्या मैसेज करेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? मैं तो ये कहूँगा, युवा हैं आगे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा। उनके मन में इच्छाएँ हैं और हम चाहेंगे युवा आगे अच्छे कामों को ढूंढ के अच्छे लोगों के साथ जुड़ें और इन अच्छे कामों में आगे आएँ, जिससे कि उनको सेवा करने के बाद जो खुशी मिलेगी और उससे जो प्रोत्साहन मिलेगा, आगे हिम्मत मिलेगी, उससे उनको तरक्की। भाजपा नेता व समाजसेवी दिनेश कुशवाहा द्वारा विगत कई वर्षों से भीषण गर्मी में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी की टंकी रखती गई है। गर्मी के मौसम में जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। दिनेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट मंडल अध्यक्ष विदिशा। तो देखा जाता है आज वर्तमान में जो गौ माता के लिए तपती धूप में आप टंकियों की व्यवस्था करते हैं, ये प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई है? लगभग कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज करेंगे? ये गौ माता की सेवा के लिए ये हमको 13वां वर्ष है। निरंतर पिछले 12 वर्षों से हम हर साल टंकियाँ मंगाकर तैयार कराकर हमारे जो गौ सेवक होते हैं वो ले जाते हैं, चौक चौराहे पर हेडपम्प उन पर रखते हैं, अपने घरों पर रखते हैं। और गर्मी में हमारे जो पशु हैं सभी पशुओं को पानी पिलाते हैं। गौ माता को पानी पिलाने का काम भी हमारे गौ सेवकों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और मैसेज क्या करना चाहेंगे आज के जो आपके साथी, आप हम उम्र के साथियों को? भाई गौ माता और जीव जंतु की सेवा करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, सभी हमारे गो भक्तों से यही विनम्र आग्रह करता हूँ कि भीषण गर्मी में सभी हमारे जो पशु हैं उनकी सेवा कर गौ माता को पानी पिलाकर, और भी हमारी चिड़िया हैं, हमारे छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं, इन सबको पानी रखकर इनकी जान बचाएं और गर्मी में इनकी सेवा करें और धर्म का लाभ दें। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने दी। मान सिंह जी, गजराज जी,
रामलाल जी समाज पार्टी बहुत ही वरिष्ठ नेता परमादरणीय विजय जी हैं और इस सभागार में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, चुनावी सफलता और संगठनात्मक विस्तार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी जाना बहुत लंबे समय से आप आए हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकगण भी मौजूद रहे। शिशु रोग विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। उसके बनाने से कैसे काम चलेगा? आप लोग खुद ये मेरी बैठक का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो अपने लेवल पे भी हर महीने बैठक करके अरे ठीक है, अच्छा है, जीरो क्यों नहीं है, मेरा तो ये कहना है कम कर रहे हैं, डे बाय डे कम हो रहा है इसको आप लोग जो है अपने स्तर पे 5 इयर्स का डेटा आप लोग देखिए कि क्या ट्रेंड है। पिछले साल में नेचुरल में मोस्ट से बढ़ते जिसकी पिछले महीने का उसके पहले भी 6 नहीं क्या रहा है ये एवरेज जो है वो कम हो रहा है, स्टेबल है, क्या है WGF में क्या देखना है बताइए। WGF में सर इनका वो जो 10 से कम वाले जो बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ब्लॉक वाइज, उसका डाटा है सर। और नो तेरा ऐसे 9 13 7 11 18 8 लेकिन इस बार कम हुई 7 से 9 3 2 5। 12 मार्च शनिवार को हनुमान जयंती नगर के मंदिरों में धार्मिक वातावरण में मनाई जाएगी। रंगई स्थित हनुमान मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस व प्रशासन की टीम तैयार रहेगी। एडिशनल SP व SDM भी मंदिर पहुंचे थे। हनुमान जयंती के अवसर पर रंगई वाले हनुमान दादा जी का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम होगा, क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को? जय राम जय जय राम। कल श्री हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इसको उपलक्ष्य में जो है यहाँ विदिशा के जो कलाकार लड़के हैं यहाँ बहुत कुछ जो है डिजाइन डेकोरेशन कर रहे हैं। राम नाम चारों तरफ राम नाम लिख करके जो है शोभा बढ़ा रहे हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा मंदिर में जा करके। तो ये तो जिसकी जितनी भक्ति है वो उतनी सेवा कर रहा है। और आप तो जानते ही हैं इस क्षेत्र में विदिशा में कैसे पूरे क्षेत्र में रंगपुल श्री हनुमान जी महाराज दादा जी की महिमा महान है, अपार है। सबकी सुनते हैं और सबकी जो राम जी कृपा से जो है देखभाल भी करते हैं। हनुमान जी महाराज का जो ये कल का जो हनुमान जयंती है जन्म उत्सव है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो शनिवार है और दूसरे नक्षत्र भी राम जी कृपा से बहुत अच्छा नक्षत्र है। जिस नक्षत्र में हनुमान जी महाराज ने त्रेता में राम जी कृपा से भूतपूर्व में जो है उन्होंने जो अवतार लिया है, राम प्रकट हुए राम जी कृपा से, वही नक्षत्र अभी कल आएगा, दिन भर रहेगा। तो राम जी कृपा से आप तो जानते हैं कि हनुमान जी देवता ऐसे हैं कि बड़े सरल, बड़े दयालु, बड़े कृपालु और बड़े विकट हुए हैं। बड़ा भयंकर भी है राम जी कृपा से। भक्तों के लिए तो बड़े सरल हैं और दुष्टों के लिए महाभयंकर है। राम जी मृत्यु के समान है। तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान जी की शक्ति रचबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर मिस मारिबे जैबिक सुधा पान भो धरिबे को धरनी तरनी तम दलिबे को सोखिबे कृतान पोषिबे के भान भो खल दुख दोषिबे को जन पर तोषिबे को मांग मंत्र मुदक सुदान भो आरत की आरत निवारे व्यक्ति तुलसी साहिब हनुमान भो। तो हनुमान जी की वस्तुति क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनके पूरे शरीर में जो है फोड़ा फुंसी हो गया था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो उससे निजात पाने के लिए, दुख और कष्ट से जो है शांति पाने के लिए कोई उपाय नहीं देखा, तब हनुमान जी से प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के ऊपर हनुमान जी कृपा से उनका सब रोग दूर हो गया। तो हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसी जब प्रार्थना करते हैं कि रचने की विधि जैसे, ये हनुमान जी महाराज आप रचना कर्म ब्रह्मा हैं और पालन कर्म विष्णु हैं और संहार कर्म साक्षात भगवान शंकर हैं। आप जीवन दान देने के लिए मृत्यु हैं, अमृत हैं और मृत्यु का साक्षात मृत्यु हैं। आप सोखने के लिए सूर्य हैं, राम जी के पोषण के श्री राम सोखने के लिए अग्नि है और पोषण के लिए सूर्य हैं। जो दुष्टों को नाश करने के लिए साक्षात आप जो काल हैं और भक्तों को जो है राम जी कृपा से
जीवन दान देने के लिए आप जड़ी बूटी औषधि हैं। आर्थ बीमारी प्रतियों पर आप जो है दिनों का दुखियों का दूर करने के लिए आप साक्षात राम की कृपा से जो है धनवंतरी भगवान है। तुलसीदास कहते हनुमान महाराज जो है सब प्रकार सबका कल्याण करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य रहा कि कल का दिवस श्री रंगेपुल हनुमान मंदिर पर तो आप जानेंगे बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा ही। भजन कीर्तन चलेंगे, भंडारे चलेंगे और भी जो है वहाँ बाहर में भी लोग खिलाएंगे पिलाएंगे। पूरी मिला करके जो कल के दिन जो हनुमान के दर्शन करेगा, जो भाव से दर्शन करेगा उसको उसी भाव से हनुमान की कृपा प्राप्त होगी। तो हनुमान जी जो है सृष्टि का द्वितीय देवता हैं, उनको उपासना करना चाहिए। उनको उपासना करने से धन वाले को धन मिलता है, संतान प्राप्त करने वाले संतान मिलती है। जो रोगी है रोग से छुटकारा पाने के लिए रोग का रोग दूर हो जाता है। किसी कोई पद चाहिए तो पद भी मिलता है। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिर को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं? ये जो रंगई हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है। बहुत अर्ली मॉर्निंग से और कल भंडारा भी चलता है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। तो उसके हिसाब से चूंकि ये रोड से लगा हुआ मंदिर है तो यहाँ पुलिस को व्यापक प्रबंध करने पड़ते हैं। उसकी हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। अभी SDM साहब, CSP साहब, हमारे TI साहब, ट्रैफिक के हमारे इंचार्ज सभी लोग यहाँ उपलब्ध हुए हैं। मंदिर समिति के सभी सदस्यगण भी उपलब्ध हैं। गुरुजी से हम लोगों ने अभी बातचीत कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और अब पूरी प्लानिंग को फाइनल रूप दिया जा रहा है। तो कल ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि लोगों को दिक्कत ना हो, भक्तगण अपना भक्ति का लाभ ले सकें और किसी प्रकार की अड़चन जाम वाम की स्थिति ना बने। पूरी व्यवस्था उसमें लगाई जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जगन्नाथ अहिरवार द्वारा जानकारी दी गई। नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। सब सूची लगी है पूरी जिले विधानसभा 16 तारीख को टीवीएल में मोटर गली की तो निकाल देगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ अहिरवार, SC डिपार्टमेंट जिला अध्यक्ष विदिशा। आज बड़ी संख्या में आदिवासी SC/ST के लोग हाथ में कटोरे लेके पिंड भर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पट्टे दिए थे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए परिवार पालन पोषण के लिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में या नए पट्टे देने के बाद में वो पट्टे आज दिनांक तक वो तहसील रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो जिससे हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय के लोग जो वन भूमि पे जो कब्जेदार हैं उनको डराया धमका जा रहा। आज देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आज पूरे विदिशा जिले में हर विधानसभा में बड़े बड़े समाज के लोग हजारों बीघा पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन कर रहा है। आज हमारी विदिशा जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के आदिवासी के लोग जय स्थिति कटोरा लेके आज उन्हें कलेक्टेड आना पड़ा। मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप 100 करोड़ मंदिर बनाने की जो बात कर रहे हैं, हम अब चाहते सभी कि आप जो है ना हमें 1 बीघा और 2 बीघा हमारी समाज को जमीन टुकड़ा मिलेगा तो जिसका परिवार पलेगा, ऐसी हम बात रखी हमने। तो जिसमें ये फट्टे का कपड़ा पहनना क्या उचित है? देखो साहब, हमारे पास तो कछु यही नहीं है, हमारे पास तो कपड़े नहीं। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है उस दिन से महंगाई देख लो, आप बेरोजगारी देख लो, तमाम में हमारे कपड़े भी छीन लिए। आज कटोरा दे दिया हमारे हाथ में, कटोरा लेकर हमारी समाज घूम रही है। क्यों भाई, गलत तो नहीं है? मगधम इंटरनेशनल स्कूल में स्पेस लैब के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार भी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पेस लैब के उद्घाटन के साथ साथ इसके उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। स्कूली विद्यार्थियों सहित स्टाफ भी मौजूद रहा। इनसैट प्रोग्राम चालू करके हम हमारा उपग्रह से पूरा कनेक्शन ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन का बनाया। इसी तरह आप लोगों को कुछ जानकारी होगा, कोई बड़ा साइक्लोन, अगर कोई साइक्लोन आता है तो हमारा जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे जब भी एक बड़ा साइक्लोन आता है, साइक्लोन हज़ारों लोगों का जीवन ले जाता था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कब ये साइक्लोन आएगा। वो साइक्लोन के वजह से ज़ोरदार बारिश होगी और बहुत तेज़ हवाएं चलेंगे। उस स्थिति में बहुत सारे लोगों की जीव हानि होती थी, मगर अभी
उपग्रह से जो माहिती मिलता है हिंदुस्तान के ऊपर, कैसे क्लाउड्स है, वो क्लाउड कैसे चलती है, उसको देख के कौन सा चक्रवात कहाँ पे आएगा वो पहले दिनों पहले समझा सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, आजकल कोई भी साइक्लोन जब आता है उसको पहले से मालूम होने की वजह से डिज़ास्टर रिलीफ एजेंसीज ने वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करके उनका जीव बचा। हिंदुस्तान में पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में इसरो का जो काम है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। जानने के लिए बहुत सारे मीडिया है, फिर भी ऐसे चीज़ है जो सबके जानकारी में नहीं होती। तो उसके लिए जो पहला चेयरमैन जो है उसका एक काम बनता है कि लोगों के साथ जाए, बच्चों को मिले, उनको समझाए जो इसरो में जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो उसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में कैसे जाना चाहता है और अपना आने वाली पीढ़ी का काम क्या है उसको समझाने के लिए एक अच्छे मौका है। इसलिए मैं बैंगलोर से यहाँ तक आया हूँ और मगधम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके उनको इसरो का जो काम हुआ है पहले उसके बारे में और आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके बारे में और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उनका क्या पात्र है उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। सर, चंद्रयान और गगनयान मिशन को लेकर आपकी क्या सोच रही थी भविष्य में, वो क्या चंद्रयान गगनयान ये सब एक कोई भी देश आने अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाता चलता है तो पूरा दुनिया में आप एक दूसरे से एक ही जगह पे आना चाहते हैं। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस आया हम कौन सा स्थान पे थे, अभी 5वीं आर्थिक स्थिति बनी। आने वाले दिनों में अगर आप टॉप में आना चाहते हैं तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए। एक क्षमता बनाने का काम है गगनयान। चंद्रयान में भी जैसे हमने बताया लैंड चंद्रमा पे जो साउथ पोल के नज़दीक में जब लैंड किया हुआ पहला देश हिंदुस्तान है। तो इसका मतलब हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है, उसको दिखाने। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।